As per sources, Kerala blast accused has a connection with Dubai. The investigative agencies of the nation are busy investigating they're busy investigating a man by the name of Dominic Martin, we've been told. Javed with me on the broadcast. Javed, if you can take our viewers through the details as far as this breaking development has come in. जी देखिए, केरल के अर्नाकुलम के कलामसीरी में जिस तरीके से कन्वेंशन प्रोग्राम था, एक धार्मिक प्रोग्राम था जहां पर 2000 के करीब लोग वहां पे शामिल हुए थे, उसमें जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें आईईडी ब्लास्ट कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आईईडी ब्लास्ट का इस्तेमाल है। और जो डोमिनिक मार्टिन है जो इसका क्लेम कर रहा है कि वो इस ब्लास्ट को उसने ब्लास्ट किया है। उसने उससे पहले एक फेसबुक लाइव किया, फेसबुक लाइव में उसने ब्लास्ट की वजह बताई। जो ब्लास्ट की वजह है, शायद वो अभी एजेंसियां उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रही हैं। और जिस तरीके से देश की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एनआईए की बात करें या एनएसजी की बात करें, इसके अलावा केरल की जो लोकल पुलिस है, उसके अलावा केरल की जो अपनी स्पेशल टीम है, वो इस पूरे ब्लास्ट के मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई है। तकरीबन जो डोमिनिक मार्टिन ने जिस तरीके से ये पूरा अपने आप पे ये जिम्मेदारी ली है, उसके अलावा जो एक ब्लू कलर की बालिनो कार है जो सस्पेक्ट के तरीके से वहां पे देखी गई थी सीसीटीवी फुटेज में, और उस नंबर प्लेट पर जब जिस तरीके से एजेंसीज ने इसकी जांच की तो नंबर प्लेट वहां पर फेक निकला, क्योंकि उस गाड़ी को देख के डाउटफुल लगा। और डाउटफुल होने के बाद जब एजेंसीज ने इस नंबर की जांच की वहां पर केरल अथॉरिटीज से मिलकर, तो ये गाड़ी का जो नंबर था वो फेक निकला। तो इसके बाद जो है वो एजेंसीज और पुलिस की जो डाउट है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया कि आखिर डोमिनिक मार्टिन जिस तरीके से क्लेम कर रहा है कि उसने इसको ब्लास्ट किया, वो खुद सरेंडर करने आ रहा है पुलिस स्टेशन। उसके बाद एक गाड़ी मिलती है कन्वेंशन सेंटर के बाहर जो कि ब्लू कलर की कार है, और उसके बाद उसका नंबर प्लेट फर्जी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि डोमिनिक मार्टिन जो है वो दुबई में करीब 15 साल काम कर चुका है, और वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक था। उसको इलेक्ट्रिकल की पूरी जानकारी, और जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके से ब्लास्ट आईडी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे में जो एजेंसीज हैं वो डोमिनिक मार्टिन से इस पूरे मामले को लेके पूछताछ कर रही है। दुबई कनेक्शन को भी लेके पूछताछ कर रही है। उसके सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी एग्जामिन किया जा रहा है कि डोमिनिक मार्टिन रविवार से ब्लास्ट से पहले, क्योंकि सुबह के वक्त ये ब्लास्ट हुआ, तो उससे पहले क्या हुआ, वो किन किन लोगों के संपर्क में था, उसने कहां कहां कॉल किया, कितने लोगों के उसके फोन पे कॉल्स आए, किस तरीके की उसके फोन पे जो व्हाट्सएप है या कोई ग्रुप तो ऐसा नहीं है, क्या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि टेरर एंगल को भी कनेक्ट करके इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। और अब एजेंसी जो है उनका कहना है कि ब्लू जो कार है, उस कार के मिलने के बाद ही बाकी इस ब्लास्ट का जो मेन मोटिव है वो साफ हो पाएगा, क्योंकि फेक नंबर प्लेट की वजह से एजेंसीज की डाउट उस पर बढ़ गई है। दूसरी तरफ डोमिनिक मार्टिन ने खुद क्लेम किया कि उसने ब्लास्ट किया है। तो ऐसे में एकदम से केरल, जो कि साउथ का एक इलाका केरल, वहां पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और हिंदू समाज के लोग रहते हैं, और ऐसे में खुद एक क्रिश्चियन समुदाय का ही जो एक शख्स जो कह रहा है कि वो क्रिश्चियन समुदाय से ही है, और वहां पे क्रिश्चियन समुदाय का एक प्रोग्राम चल रहा था और वहां पे उसने ब्लास्ट किया। उसका कहना है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, और उसने अपने एफबी पे भी ये अपलोड किया है कि वो इस कन्वेंशन से, इस तरह के धर्मों में इसलिए वो नाराज था क्योंकि यहाँ पर जो यूथ हैं, जो इस कम्युनिटी के जो यूथ है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको देश के खिलाफ किया जा रहा है, जैसा उसका ये आरोप है। लेकिन फिलहाल जो एजेंसी है उस पूरे मामले की जांच कर रही है, और इस एंगल को भी लेके अब जांच किया जा रहा है कि क्या इसका कनेक्शन कहीं और भी है या देश के बाहर बैठे किसी टेरर एंगल से है कि नहीं है, क्योंकि ये दुबई रह चुका है और दुबई से अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आया, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो किस तरीके से पूरा मॉडस ऑपरेंडी इसको जानने की कोशिश कर रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.